हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी। और आज मैं दोस्तों आपके लिए 10 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए उन प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं और व्याख्या सहित उनको समझते हैं। प्रश्न 61। मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है? ए चातक, बी राजहंस, सी दिंगनाथ या डी बलाका। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी। मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री राजहंस है। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 11वें श्लोक में वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। मेघदूतम में दिंगनाग क्या है? ए मीमांसक, बी न्यायिक, सी बौद्ध या फिर डी वेदांती। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी। मेघदूतक में दिंगनाग का तात्पर्य बौद्ध से है। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 14वें श्लोक में वर्णित है कि दिंग नागा नाम पथि परिहरन स्थूल हस्ता वले पान। प्रस्तुत सूक्ति में आचार्य मल्लीनाथ ने इससे दिंगनाग नाम आचार्य से अर्थ लिया है, जिसको कालिदास का विरोधी बताया गया है, परंतु यहाँ स्पष्ट नहीं है कि यहाँ किस दिंगनाग की ओर संकेत है, क्योंकि दिंगनाग नाम के कई आचार्य हुए हैं। एक तो प्रमाण समुच्चय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक बौद्ध दिंगनाग हैं, परंतु ये कालिदास के विरोधी थे। इस कथन में कोई प्रामाणिकता नहीं है। कालिदास का समय लगभग विक्रम की प्रथम शताब्दी सिद्ध हो चुका है। इस स्थिति में जबकि दोनों के समय में इतना अंतर है, एक दूसरे के विरोधी कैसे हो सकते हैं? प्रोफेसर मैकडॉनल्ड ने भी इस कथन को अत्यधिक संदेहास्पद बताया है। फिर भी दिंगनाग नाम इस प्रकार कालिदास द्वारा बहुवचनांत प्रयोग भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63। विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? ए नर्मदा, बी गोदावरी या फिर सी सिंधु या फिर डी वेत्रवती। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी। विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी थी। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम के पूर्व मेघ के 25वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन मिलता है। विदिशा प्राचीन समय में वेत्रवती बेतवा नदी के किनारे स्थित एक नगर था, जो दशार्ण देश की राजधानी था। कादम्बरी में विदिशा को मालवा जनपद की राजधानी बताया गया है। आधुनिक काल में मध्य प्रदेश का भिलसा नगर ही प्राचीन काल का विदिशा था, जो कि वेत्रवती तट पर मालवा में स्थित है। वेत्रवत्या प्राचीन काल में वेत्रवती को आधुनिक युग में बेतवा नाम से जाना जाता है। यह विंध्याचल के उत्तर से निकलती है तथा भिलसा में होती हुई कालपी के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 64। मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है ए ऐतिहासिक, बी कविकल्पित, सी जनश्रुति पर आधारित या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी। मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत कविकल्पित है। मेघदूतम और ऋतु संहारम को छोड़कर कालिदास की सभी अन्य रचनाएं महाकाव्य और नाटक दोनों ही पौराणिक तथा ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित हैं। प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार मेघदूत और ऋतु संहार खंड काव्य की कोटि में आते हैं। कवि की अपनी कल्पना से प्रसूत है। मेघदूत में कथा नाम मात्र के लिए है। कुछ विद्वानों ने मेघदूत का मूल स्रोत ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना है, क्योंकि इस पुराण में योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, देवशयन एकादशी के महात्म्य के प्रसंग में कुबेर द्वारा जिस अभिशप्त यक्ष की कथा का वर्णन किया है, वही कथा मेघदूत में वर्णित की है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन दोनों में अर्थात ब्रह्मवैवर्त पुराण और कालिदास में प्राचीन कौन है? यदि ब्रह्मवैवर्त पुराण प्राचीन है तो निस्संदेह यही कथा मेघदूत का स्रोत है। ऐसा मानने में आपत्ति नहीं हो सकती है। मेघदूतम की कथा का बीज कालिदास को अवश्य ही वाल्मीकि रामायण से प्राप्त हुआ। राम सीता वियोग,
मरुदपुत्र हनुमान का वायु मार्ग से यात्रा करके दूत कार्य, हनुमान और सीता का संवाद, अंगूठी देना आदि घटनाएं। मेघदूत में यक्ष यक्षिणी वियोग, मेघ का दूत कार्य, मेघ यक्षिणी संवाद, यक्षिणी को यक्ष की अंगूठी देना आदि घटनाओं के रूप में उल्लिखित है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? ए अमरावती, बी विदिशा, सी उज्जैनी या फिर डी अलकापुरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी। यक्ष की पत्नी विरहिणी यक्षिणी अलकापुरी में रहती है। अलकापुरी धन के देवता कुबेर की राजधानी मानी जाती है। यह कैलाश पर्वत पर स्थित मानी जाती है। इसके वसुधरा, वसुस्थली तथा प्रभा ये अन्य नाम भी कहे जाते हैं। पुराणों के अनुसार कुबेर की राजधानी अलका के बाहर एक उद्यान था जिसे गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने बनाया था। उस अलका के महल बाह्य उद्यान में रहने वाले शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होते रहते थे। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम में अलकापुरी का वर्णन मिलता है। इसमें बड़े बड़े धनी यक्षों का निवास बताया गया है। उज्जैनी मालवा देश की राजधानी है। इसे विशाला भी कहते हैं। उज्जैनी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यक्ष मेघ से कहता है कि उज्जैनी में स्थित शिव के महाकाल मंदिर में अवश्य जाए। इससे कवि की शिव के प्रति श्रद्धा स्पष्ट होती है तथा महाकाल मंदिर की श्रेष्ठता भी सिद्ध होती है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 66। विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? ए उज्जैनी में, बी काशी में या फिर सी अलकापुरी में या डी विदर्भ में। दोस्तों ये प्रश्न पिछले प्रश्न से ही संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है सी अलकापुरी में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अगले प्रश्न 67 पे। मेघदूतम में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? दोस्तों ये भी पिछले ही प्रश्न से संबंधित है। ऑप्शन ए अयोध्या, बी अलका, सी कांची या डी मथुरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अलका। चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 68। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये भी पिछले ही प्रश्न से संबंधित है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुका हूं प्रश्न संख्या 65 में। तो ऑप्शन ए पवनदूतम, बी मेघदूतम, सी किरातार्जुनियम या फिर डी रघुवंशम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी मेघदूतम। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69। कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी हुई है? ए अलकापुरी, बी द्वारकापुरी, सी पाटलिपुत्र या फिर डी उज्जैनी। दोस्तों ये भी पिछले प्रश्न से ही संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है अलकापुरी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 70 पे, और प्रश्न है मेघदूतम की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पों से, लेखनी से, मणियों से या फिर अन्य कणों से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए मेघदूतम की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना पुष्पों से करती है। उत्तर मेघ के 27वें श्लोक में वर्णित है, शेषान माशान विरह दिवस स्थापित स्या वधेर्वा विनयस्यन्ति भुणिगण्या देहली दत्त पुण्य है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अन्य विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के संग शेयर करें, और कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबा दें।